मुसलमान पर आ जाता है, समझे ना? आप लोग करवाते हैं ये सब आप लोग करवाते हैं। मेरे बाबू का इंसाफ चाहिए, समझे ना? इंसाफ चाहिए, हमको चाहिए तो चाहिए। जब तक नहीं आएगा उसका फैमिली, उसका तब तक नहीं उठेगा। पूरा फैमिली पकड़ के उसको मेरे बाबू को मारा है। सबसे बड़ी बात है सर, सुबह में सूचित किया गया डीएसपी टाउन द्वारा कि एक लड़के ने जो है यहाँ पे लालबाग में स्थित एक घर के अंदर घुस के जो है एक कपल को गले में जो है चाकू मारा, जिससे कि जो पति है उनकी मृत्यु हो गई और जो पत्नी है वे भी इलाज कर रही है। अभी तक कार्रवाई जारी है, सभी लोगों को जाँच की जा रही है। FSL ऑलरेडी आरोपित की पहचान हुई है? जी बिल्कुल पहचान, गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास चल रहे हैं। अपने आदमी आपके सामने मारा है? सामने नहीं मारा तो घर सामने रूम था, 4 रूम है, सब में अलग अलग मारने में वाले कितने लोग थे? माने 2 लोग थे। कैसे मारा है? पूरा से मार दिया, किसी का रिपोर्ट बनाते रहिए, ये सब आपका खाली कत्ल कीजिए, उसको भी वैसे मारिए, उसको जब तक नहीं मारेंगे मारा कत्ल किया नहीं जब तक नहीं पूरा हमको इंसाफ चाहिए। बड़ा अधिकारी को बुलाइए, उसके अगर किसी को मार दिया ला करके हम समझते हैं कि इसको मिला चाहिए। पुलिस कार्रवाई अभी तक की है? सब होना चाहिए उसके लिए, नहीं तो हम लोग पूरा ऊपर तक जाएंगे। और आप जितना पुलिस है सब कोई नहीं कुछ कर रहा है, सब ऐसे ही खड़ा होकर के देख रहा है, सब कोई खड़ा होकर के देख रहा है, अभी तक कुछ नहीं किया। मेन रोड पर ना कोई प्रतिनिधि किसी ने पूछने तक नहीं आया कि क्या वारदात हुआ। बताइए कितनी हमारी अहमियत है, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। वो गुंडा वो इतना बड़ा अपराधी है, उसको बचना चाहिए। उसको तो चलते चलते गोली मार देना चाहिए, उसको तो पुलिस लोग को चलते चलते गोली मार देना चाहिए। इंसाफ चाहिए, जब तक उठाने नहीं देना कार्रवाई किया जाता है। गैर मुस्लिम लड़का है इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, समझ गए? समझ गए, इसका कार्रवाई होना चाहिए, बहुत करना चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। ये सब होता है, उसका कितना कब तक क्या एनकाउंटर चाहिए, उसका फांसी चाहिए। आप कौन है? गिरफ्तारी की तीनों भाई हैं इनके, हम लोग भाई हैं, तीनों भाई लड़के के। मतलब कि किस तरह से मारा गया है? सुबह का टाइम था, 7 बजे का वक्त था, बच्चा लोग को हम स्कूल पहुंचाने आए थे, तो हम घर गए, घर से तुरंत खबर आया ऐसा ऐसा बात हुआ है। हम दौड़ के आए हैं तो मालूम है उतना देर में हम नीचे आए। पुलिस कार्रवाई की है ना? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है, ये कैसे करवाई है हमको नहीं पता है। हमको चाहिए इंसाफ, इंसाफ हमको चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा बॉडी यहाँ से उठेगा नहीं। क्या नाम है? मुआवजा चाहिए, इसलिए कि छोटी बच्ची 1 साल की बच्ची है, बच्ची पे भी अटैक हो सकता था, लेकिन बच्ची को बचाने के चक्कर में माँ को ही मारा और उसके पति को ही मारा गया है। क्या नाम है आपका? उनकी पत्नी का नाम है साहिद। आपका क्या नाम? मोहम्मद आजाद नाम हुआ। कौन है आप? हम उनके बड़े भाई हैं। क्या घटना हुआ है? ये सुबह 7 बजे का तकरीबन घटना है। कोई आता है बदमाश किस्म का, क्रिमिनल किस्म का आदमी, घर में घुस करके गला रेत के चला जाता है और अभी तक जो है अरेस्टिंग नहीं हुई है। हम लोग का बस यही जो प्रशासन से और हुकूमत से ये डिमांड है, मांग है कि जो मुजरिम है उसका अरेस्टिंग हो और सही तौर पर उसकी सज़ा हो, और सज़ा जिस तरीके से उसने कत्ल किया है ना, जिस अंदाज से, उसको भी फांसी दी जाए। यह है। और दूसरी चीज़, जो इसकी बीवी जो है घायल है, उसको भी ऊपर वार किया गया है, वो PMCH में सही इलाज हो।
और मुआवजा सही तौर पर मिले और अदल इंसाफ कायम हो। हम लोग इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि अमन के साथ किसी तरीके से कोई खलफासार ना हो, लेकिन हुकूमत से ये डिमांड है कि अदल इंसाफ कायम हो, प्रशासन हमारा साथ दे, हम सहयोग करेंगे प्रशासन की, और मुआवजा सही तौर पर मिले। और ज़बानी नहीं, लिखित रूप में चेक की शक्ल में देना पड़ेगा, तभी हम लोग ये करेंगे। किनकी हत्या हुई और किस तरह से मारा गया है? किस तरह से मारा गया? तो देखा नहीं है ना, लेकिन बस सुना गया है कि वो घर में घुस करके कत्ल करके चाकू से रेत के गला रेत करके, वो तो देखा ही है, मतलब वो मय्यत वहाँ मौजूद है। इसके अलावा PMCH में उसका ये भी हुआ है। जो लोग करीबी हैं उनको ज़्यादा मालूम है, हमको उतना मालूम नहीं, लेकिन यही हमारे तरफ से प्रशासन चाहे तो 1 घंटे के अंदर अगर अरेस्ट नहीं बिल्कुल यही सहयोग का एक प्रशासन जो है ना सही तौर पर कार्रवाई करे। और इसका ये हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मुआवजा दिया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, ये असल मांग दिया। सही लड़का है, इसकी अपने काम में खर्च कर मतलब आप इसके को कर नहीं घर में रहता है और ये मनोबल बढ़ गया। कितना मनोबल आप समझ में कितना बड़ा बढ़ गया। अब यही हमारे भाई का होता है। शादी किया है उसको हाजिर करिए, उसको सजा दीजिए, नहीं देना है तो फिर हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग उससे समझ लेंगे। और क्या कहना किस चाहिए? वो मेरा भाई, मासूम भाई, किसी अपराधी में नहीं है, वो शरीफ लड़का है, पूरा मोहल्ला जानता है। उस पर यह घटना हो गया, उसके बीवी पे हुआ, बच्चे पे हुआ, मेरा भाई का जान चला गया। अब प्रशासन से यही हमें ये है कि उसको गिरफ्तार करिए, चाहे हम लोग के इसको हाजिर करिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद आलम। कौन है आप? मैं उनका छोटा बड़ा भाई। सुबह में 6:30-7 बजे के बीच में मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया और उसको बुरी तरह से घायल किया, जिसके क्रम में मेरे छोटे भाई की ज़्यादा इंजरी होने के कारण वो उसको हॉस्पिटल लाने में देरी नहीं हुई, पर यहाँ डॉक्टर द्वारा देखा गया है, इंजरी को किया गया, लेकिन उसकी पत्नी अभी इमरजेंसी में है और स्टेटमेंट अपना दी है। जो आया था जो मारने के लिए लड़का मारा है भाई कर सकते हैं, लेकिन अभी वो अपने मतलब स्थिति में नहीं है सही से जो बता सकते। कैसे मारा है? घर में आके वो दरवाज़ा का कुंडी था वहाँ से खुलकर गया और इसलिए कि वो इजी गोइंग खुल जाता है और वो सोया हुआ था दोनों बच्चे के साथ, उसके साथ बोली उसकी पत्नी के वो सीना पर बैठ के चालू सुना। ठीक, और मतलब आ रहा है कि कुछ दिन पहले से ढेला उला फेंक रहा था, इस तरह की मामला आया है। मेरी बच्ची है वहाँ पढ़ती है, उसका स्कूल में उसका एक मित्र है जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उसके साथ में सहेली है जो उसको अवॉइड नहीं करी, लेकिन वो बोली कि तुम अपने पापा को बोलो कि ऐसा तुम्हारे साथ जो कर रहा है उसको टॉर्चर करता था, किसी दूसरे के पास जाने से रोकता था कि तुम मेरे दोस्त हो, मतलब बोल उसका तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। वो टेंशन में रहती थी, हमको नहीं बोलती थी, इसलिए कि पापा को बोलेंगे तो हमारा पढ़ाई बंद कर देंगे। किस क्लास के छात्र? 12 में। 12th में। और लेकिन उसका वो पीछा करने लगा, तो 2-3 महीने पहले पीछा करने लगा, पीछा करते करते वो घर देख लिया, उसी के अनुसार वो घर देखने के बाद वो 1-2 बार पता चलाया, कल भी पता चलाया था। मतलब किसको मारने आया था? मतलब तो मारने का मतलब चाकू लेकर के आया था या यहीं से चाकू तो देखा किसी ने नहीं ना, चाकू लेकर आया था? हाँ, चाकू था तभी तो मारा, जो हाथ में मारा, गर्दन में मारा, गला काटा। अच्छा, आप लोग थे वहाँ? हम लोग इस तरफ सोए थे, जैसे कि 2 पार्ट में बना हुआ। अच्छा, ठीक है ना, उसमें उन लोग फैमिली अपनी थी, बच्चे लोग हम लोग सोए थे, इधर हम लोग अपनी फैमिली सोए थे। तो कितने बजे की घटना है? 6:30-7 बजे। 6:30-7 क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये कि हम लोग इंसाफ और जान का जो खतरा है, और हो सकता है कि हम पे अटैक करें, हमारे फैमिली पर और अटैक कर सकता है, अगर वो
वो इस तरह से घूमता रहा, तो उसको सज़ा दिया जाएगा जानने का प्रशासन से अनुरोध है। और साथ में उसको या तो फिर आप सज़ा दीजिए या इनको कर दीजिए। इसलिए कि हमारे मंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी ने अभी ऐलान किया कि इस तरह के कातिल को सिवाय सज़ा के इनकाउंटर के सिवा आपको सज़ा नहीं। क्या नाम हुआ आपका? आप मदद किया जाए इसको। क्या नाम हुआ आपका? आराम मांग यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह दिन दहाड़े घर में घुस के थाना के आसपास में ही आपको आके छुरा से गला रेत देना कोई छोटा मोटा तो घटना है नहीं। प्रशासन से यही है कि जल्द से जल्द उसको पकड़े कि किसी और को डैमेज ना करे। ये फिर से दिन दहाड़े ही कांड करा। वो बच्ची को भी मारना चाह रहा था, बच्ची तो बच गई पर फादर तो उसका एक्सपायर कर गया। क्या कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं कि बस इंसाफ मिलना चाहिए उसको सजा उसको होना चाहिए। कोई अपराधी नहीं था, इसीलिए बहुत शरीफ लड़का था, मोहल्ले में जानता है, समझा। हमको किसी भी तरह सजा मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है।